नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में आपके साथ में पहली बार केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर का आपसे एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारे केवीएस को लेकर फर्स्ट वीडियो है और इसके पहले यूजीसी नेट के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी उस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवीएस की भी तैयारी करते हैं और मैं भी ऐसे किया करती थी। नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ केवीएस की अगर आप तैयारी करेंगी तो आपकी दोनों भी एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो हमारी जो ऑनलाइन बैच भी शुरू होने वाली है उसमें मैं चाहती हूँ कि केवीएस पीआरटी म्यूज़िक टीचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़े। तो अनाउंसमेंट मैं बाद में करने वाली हूँ हमारे ऑनलाइन क्लासेस की। इस मंथ में ही हम बैच को स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट की और केवीएस की। वैसे तो हमें पता नहीं है अभी कि केवीएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो क्यों ना हम पहले से ही तैयारी शुरू करें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न को आपने जानना ज़रूरी होता है। एलिजिबिलिटी की एक सेपरेट वीडियो हम देखेंगे, उसमें मैं डिस्कस करूंगी। अभी दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और थोड़ा सा वीडियो और लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे इसमें 4 तरह की पोस्ट होती है। एक होती है पीआरटी की, यानी कि जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वो अलग होती है। और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी यानी कि पीआरटी म्यूज़िक टीचर, जो मिससेलेनियस टीचर्स यानी कि विविध शिक्षक आते हैं, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरियन, म्यूज़िक टीचर और जो स्पोर्ट्स के होते हैं, ये सारे विविध शिक्षक में आते हैं यानी कि मिससेलेनियस टीचर्स में। तो पीआरटी म्यूज़िक टीचर या फिर और ये जो विविध शिक्षक बताए हैं आपको, उन सभी को सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी नहीं होता है। और जो पीजीटी की पोस्ट होती है उन्हें भी सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी नहीं होता है। तो टीजीटी और जो पीआरटी की जो पोस्ट होती है उन्हें सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मुझसे पूछ रहे थे पिछले कुछ दिनों में, इसलिए मैंने सोचा कि केवीएस को भी हमारे चैनल से इंक्लूड किया जाए, उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको दी जाए। स्पेशली मैं इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ। जो मेरे पास में पेपर्स है फ्रेंड्स, 2014 में यानी कि 2014 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद हुई थी 2015-16 और एक साल का गैप था बीच में, 2018 में भी हुई थी। तो इस तरह से लगातार होती आ रही थी, पर ये जो पैंडेमिक का टाइमिंग था उसकी वजह से ये वैकेंसीज रुकी हुई है और कभी भी आ सकती है, इसलिए क्यों ना हम पहले से तैयारी करें। तो मैंने सोचा कि यूजीसी नेट के साथ साथ आप सभी को भी ऑनलाइन क्लासेस में शामिल करवाया जाए। इसलिए चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और सीटेट की जो बात की मैंने, अभी तक ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स, जो पूरी हिस्ट्री है केवीएस की, उसमें म्यूज़िक टीचर के लिए तो बिल्कुल भी सीटेट का जिक्र भी नहीं है कि क्लियर करना चाहिए ऐसे। तो अभी तक हम ये मानकर चल सकते हैं, पर इन फ्यूचर क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं ये कहूँगी कि आप चिंता मत कीजिए, सीटेट अगर आपने नहीं भी किया है क्लियर या फिर नहीं भी दे रहे हैं आप एग्ज़ाम, तो यही चांसेस रहते हैं ज़्यादातर कि नहीं मांगा जाता है सीटेट म्यूज़िक टीचर वालों के लिए। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला आपको टेबल दिख रहा है एग्ज़ाम पैटर्न का, ये 2014, 15 और 16 के एग्ज़ाम पैटर्न का है, यानी कि तब तक पूरा ऐसा ही पैटर्न था, पर 2018 में चेंज हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। पार्ट 1 जो है इसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी इस तरह से दिया जाता था और 15 क्वेश्चंस आते थे और एक क्वेश्चन को 1 मार्क होने की वजह से जितने क्वेश्चंस है उतने ही मैंने यहाँ सामने मार्क्स लिखे हैं। और पार्ट 2 होता था जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को लेकर,
और रीजनिंग एबिलिटी, इसमें न्यूमेरिकल भी हुआ करती थी और वर्बल रीजनिंग, इस तरह से दोनों तरह की रीजनिंग होती है। और कंसर्न सब्जेक्ट आपका 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 60 मार्क्स के लिए, और 2.5 घंटे का समय दिया जाता था आपको। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए होते हैं। ये कंसर्न सब्जेक्ट में हमारा यहाँ म्यूजिक आएगा, और इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी का। 15-15 मार्क्स तो दिए गए हैं यहाँ पर। जब तक आपका ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा, यानी कि पार्ट 1, तब तक आपका आगे का पार्ट चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को। पहले क्या होता था, दोनों मिलाकर 10 मार्क्स आना ज़रूरी होता था इंग्लिश और हिंदी के, तभी आपका आगे का पार्ट चेक किया जाता था। तो इस तरह से ये दोनों भी सेक्शंस को मिलाकर 5-5 मार्क्स भी लाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ दिया जाता है पेपर। यानी कि इसमें ग्रामर ही पूछा जाता है, पर वो भी थोड़ा सा मुश्किल जाता है सभी के लिए। तो अब देखिए 2018 में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। 15 की जगह 10 मार्क्स के लिए इंग्लिश और हिंदी पूछा जाता है, और क्वालिफाई करने के जो मार्क्स है वो भी कम कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ दोनों मिला के 10 मार्क्स लाने होते थे आपको, वैसे यहाँ इंग्लिश और हिंदी के दोनों मिलाकर 5 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो उतना ही इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहता है फ्रेंड्स, जो 2018 का पैटर्न है उसमें। और पार्ट 1 में जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस 10 मार्क के लिए। पार्ट 2 में आता है रीजनिंग एबिलिटी, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क के लिए। और एक नया सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, कंप्यूटर लिटरेसी। ये बहुत ही टफ था। जैसे अगर आप नेट का देखेंगे सिलेबस और जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो लेवल है कंप्यूटर को लेकर, यानी कि आईसीटी जो पूछा जाता है, उतने लेवल के क्वेश्चंस थे, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था 2018 के पेपर में। ये भी 10 मार्क के लिए 10 क्वेश्चंस। और कंसर्न सब्जेक्ट हमारा यह म्यूज़िक आएगा। अगर आपका कोई और है तो और आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको मिसलिनियस टीचर्स में, जैसे स्पोर्ट्स आता है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, उन सभी का यहाँ सब्जेक्ट आएगा। और ये सेम पैटर्न रहेगा, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए। इसमें भी 2.5 घंटे का समय दिया गया था। तो ये 150 क्वेश्चंस इस तरह से होंगे। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। मैंने ये कंपेयर करने के लिए दोनों भी टेबल्स एक साथ दिखाए हैं आपको। और यहाँ भी जो रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल और वर्बल रीजनिंग दोनों भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो जैसे कि मेरा काफ़ी अच्छा था रीजनिंग, इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी होता है, तो ये रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। ये पैटर्न है, बहुत ही इजी है। वैसे आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी इजी है। मुझे इंग्लिश और हिंदी का बहुत ही इजी लगता था। मुझे जो टफ़ लगता था वो जीके, करंट अफेयर्स। तो अगर आप बाकी सेक्शन अच्छे कर लेते हैं तो ये सेक्शन या जो भी आपको टफ़ लगता है, अगर आप उसमें थोड़ी सी कम भी मेहनत करेंगे या आपका प्रिपेयर नहीं होगा तो भी चलेगा। तो अगर आप, मैंने देखा है कि हमारे सब्जेक्ट को लेकर क्लासेस बहुत से स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं केवी की, पर ये जो पोर्शन है ये उन्हें इसकी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं मैं लूँ तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको इस पर भी क्लासेस चाहिए, तो मैं बैच स्टार्ट करूँगी इन टॉपिक्स को लेकर। तो यही था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था हमारा पीआरटी म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि जो अदर भी जो पोस्ट है, जैसे कि पीआरटी की जो होती है और जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जितना मुझे पता है कि जैसे उन्हें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाना होता है, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ें। और पीजीटी की जो पोस्ट है उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न, टीजीटी की। तो ये अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आपकी डिमांड है तो मैं वीडियोस क्रिएट करूँगी इन पोस्ट के
एग्ज़ाम पैटर्न को भी लेकर, क्योंकि थोड़ा सा अलग है और मार्किंग सिस्टम भी अलग है इन सभी पोस्ट का, और कितने घंटों की होती है ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी इन पोस्ट को लेकर। तो ये हमारा पीआरटी म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न और टाइमिंग था, ड्यूरेशन, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। ऐसे एग्ज़ाम्स में आपके क्लियर करने के, क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आई होप आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।